अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सिस्टर्स, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि ये मॉर्निंग का टाइम है और मैंने सुबह उठकर नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने चाय बनाई। अब मैं नाश्ता करूँगी और नाश्ता करने के बाद मैं अपने रूम की सफाई करूँगी। जैसे कि आपने देखा, मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया और अब मैं अपने बेड को साफ़ कर रही हूँ और उस पर दूसरी चादर बिछा रही हूँ। वो वाली गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने ये दूसरी चादर इस पर बिछा ली। अब मैं इस पर तकिए रखूँगी और मैं हर तीसरे दिन इसकी चादर को चेंज कर लेती हूँ ताकि ये मैली और इस पर डस्ट ना हो, ताकि रूम साफ़ सुथरा और खूबसूरत लगे। तो अब बारी है चारपाई की और चारपाई पर भी मैं सेम चादर ही बिछाऊंगी। तो चादर मैंने चारपाई पर बिछा ली। अब मैं टेबल के ऊपर भी चादर बिछाऊंगी। चादर बिछाने के बाद अब मैं ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छी तरह से साफ़ करूंगी और जब तक मैं इस चीज़ों को साफ़ नहीं करती तब तक मैं झाड़ू नहीं लगाती। और मैं रोज़ ऐसे ही हर चीज़ को साफ़ करती हूँ, फिर ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छी तरह साफ़ किया और अब मैं इस स्टूल को भी अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। बेसिकली मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मेरी उर्दू थोड़ी सी वीक है। तो मुझे बोलने में अगर कोई गलती हो जाए तो मैं माजरत ख्वाह। तो फिर मेरी तकरीबन सारी सफाई हो चुकी है, अभी झाड़ू लगाना ही बाकी है। तो फिर मैंने झाड़ू उठाया और सारे कमरे को झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद आप मेरे कमरे का व्यू चेक कर सकते हैं। तो माशाल्लाह कितना ही प्यारा लग रहा है, मेरे दिल को सुकून मिल गया। तो जैसे कि आपने देख लिया, मैंने सफाई वगैरह कर ली। अभी दोपहर का टाइम हो गया, तो मैं सोच रही थी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं और सब्ज़ी वाला भी नहीं आया था, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना पकौड़े बना लूं। तो देखिए मेरे पास आलू पड़े थे, सब्ज़ मिर्च पड़े थे और प्याज पड़े थे। तो मैंने वो ही लेकर उसको अच्छी तरह से वॉश कर फिर मैंने काट लिए और काटने के बाद मैंने कप बेसन लिया और बेसन के साथ मैंने आधा कप मैदा भी इसमें ऐड किया, क्योंकि मैदा डालने से इतने पकोड़े कड़क होते हैं कि खाने में इतने अच्छे लगते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने नमक ऐड किया और उसके बाद मैंने इसमें सूखे धनिया ऐड किए और सूखे धनिया के बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया और ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड किए और फिर मैंने हल्दी ऐड की और सब कुछ ऐड करने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर अच्छी तरह से मुझे इसको घुमाना है। तो मैंने अच्छी तरह से इसको घुमा लिया। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। और प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और मुझे इसमें लाल मिर्च और नमक कम लग रहा था, तो मैंने दूसरा इसमें ऐड कर लिया और फिर मैं इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इससे मुझे अच्छी तरह से मिक्स कर साइड में रख देना है, क्योंकि इसके बाद मैंने ये सब्ज़ मिर्च में ये चाट मसाला ऐड करना है, क्योंकि इससे पकौड़े इतने मिर्ची वाले अच्छे बनते, इतने अच्छे बनते, वाह यम्मी। आप भी ये ट्राई कर देखें। ये दुकान से मिलता है, 5 रुपये का है सिर्फ। इसमें डालकर फिर पकौड़े बनाओ ना, मैंने कहा आप तो हाथ चाटते रह जाओगे। तो प्लीज़ आप ये ट्राई करना।
तो फिर मैंने मिर्चों में अच्छी तरह से चाट मसाला ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और अभी इसको मुझे ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है ताकि पकौड़े अच्छे बने। तो मैं चेक कर रही हूँ ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, पर हो गया है। फिर मैं इसमें पकौड़े डालूँगी। ये देखिए आप। फिर देखें ये अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकालूंगी। तो देखिए प्लेट में डालने के बाद मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ ताकि ये फिर से ठीक अच्छी तरह से पक जाएं। तो आप देख रहे हैं फिर मैंने दोबारा से इसमें मैदा और बेसन ऐड किया। उसके बाद मैंने हल्दी ऐड की और फिर ज़ीरा ऐड करने के बाद फिर मैंने लाल मिर्च ऐड किए और फिर लाल मिर्च ऐड करने के बाद मैंने इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से घुमा लिया। ये अच्छी तरह से घुमा लिया और फिर ऑयल गर्म हो गया था तो फिर मैंने इसमें डाल दिए पकौड़े। फिर मैंने रोटी शोटी खा ली। उसके बाद ये मेरे थोड़े से कपड़े पड़े थे, मैंने कहा चलो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। वैसे तो ये मैं मशीन में धोती हूँ, पर मैंने आज सोचा थोड़े से मैं हाथ पर ही धो लेती हूँ। तो फिर मैंने कपड़े धोकर उसके बाद ये जो बेसन और मैदा बचा हुआ था ये मैंने इस डब्बी में डाल दिया। फिर मैंने काम कर लिया था। अभी ये शाम का टाइम है तो हमारे इलाके में यहाँ सेल लगी थी। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाई देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर मिलता है। तो ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 120 की सेल है। 120 में आप सारी चीज़ें ले सकती हैं। तो यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी है। मेरा तो मन कह रहा था कि ये मैं सारी चीज़ें लेकर आऊँ।